नमस्कार दोस्तों। ये एक मेल पाम है। इनकी उम्र 54 ईयर्स है। इनके बारे में जानेंगे एक एक पर्वतों के माध्यम से, हाथ की रेखाओं के माध्यम से। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। देखिए, एक नज़र अगर हम पाम पर डालते हैं तो पाम पूरा रेक्टेंगुलर पाम है, और जब पाम रेक्टेंगुलर होता है तो ऐसे जातक बोल करके कार्य करने वाले होते हैं। एक इनकी यहाँ पर विशेषता हो जाती है, ऐसे जातक बोल करके कार्य करने वाले होते हैं और जिन कार्यों को करते हैं उनमें सफलता भी हासिल करते हैं। हथेली की यहाँ से बनावट थोड़ी कवाकार है, ऐसे जातक संगीत प्रेमी भी होते हैं। ये यहाँ पर स्थिति देखी जाती है। अगर हथेली वैसे तो पिंक कलर की है, बाकी थोड़ी हथेली गड्ढा नुमा है, तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि यदि ये दूसरों से मजाक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इनके साथ कोई मजाक करता है तो ये बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, अग्रेसिव स्वभाव के हो जाते हैं, यानी कि इनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। ये यहाँ पर एक माइनस पॉइंट हो जाता है। हथेली ठीक है। बात करें उंगलियां और पाम की जुड़ाव की, तो देखिए उंगलियों का जुड़ाव सीढ़ी नुमा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो ऐसे जातक मध्यम परिवार में जन्म लेकर के अपने मेहनत के बल पर आगे ऊंचाइयों तक जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पर क्लियर हो जाती है। बात करें उंगलियों की, देखिए उंगलियां पाम के मुकाबले थोड़ा छोटी हैं, और जब उंगलियां पाम के मुकाबले छोटी हों तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है, और एक माइनस पॉइंट होता है, ऐसे वजह तक जल्दबाजी में कभी कभी गलत निर्णय लेने के कारण नुकसान भी उठा जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अब उंगलियों की बनावट पर बात करें, गुरु की उंगली देखिए, बिल्कुल गुरु की उंगली का झुकाव शनि उंगली की तरफ है, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातकों में धार्मिकता बनी रहती है। शनि की उंगली का भी झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है। जब शनि की उंगली टिल्ड हो जाए तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। शनि की ढैया 7.5 में जातक को संघर्ष कराती है, यानी कि शनि थोड़ा सा कहीं से पीड़ित नजर आता है, जो जातक को मानसिक तनाव और बनते हुए कार्य को रुकावटें पैदा कराता है। तो शनि की स्थिति यहाँ पर उंगली थोड़ा सा झुकी होने के कारण यहाँ माइनस पॉइंट हो जाता है। सूर्य की उंगली ठीक है। अब सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली और तर्जनी उंगली की बात करें तो ये करीब करीब बराबर है। और जब शनि की उंगली सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली बराबर हो तो ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के होते हैं, और जिन अनामिका और तर्जनी उंगली का बराबर होना इस तरफ भी इशारा करता है, ऐसे जातक वफादार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग जिन कार्यों से जुड़े होते हैं उन कार्यों में सफलता भी हासिल करते हैं। इनका यही स्वभाव जीवन में सफल बनाता है जब तर्जनी उंगली और सूर्य की उंगली बराबर होती है। बात करें छोटी उंगली की, तो देखिए छोटी उंगली थोड़ा सा यहाँ पर फर्स्ट फ्लैंज से छोटी है, तो ऐसे जातकों में फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति में थोड़ा सा कमजोरी हो जाती है। ऐसे जातक लापरवाही कर जाते हैं ऐसी चीज़ों में। फ्लेंजों की बात करें, वैसे गुरु की उंगली थोड़ा सा यहाँ पर अगर ये खुलती है तो ऐसे जातकों में थोड़ी लापरवाही और बढ़ा देती है, इस चीज़ की तरफ भी इशारा करती है। और यहाँ पर शनि और सूर्य की उंगली में भी गैप नजर आता है, तो ऐसे जातकों का भाई बहनों के साथ भी मतभेद हो जाता है। किसी कार्य को लेकर के या बातों को लेकर के मतभेद हो जाता है, यहां पर ये चीज नजर आती है। अब चलिए फ्लेंजों की बात तो यहां पर हो गई, और बाकी अंगूठे की बात करें तो देखिए अंगूठा भी सशक्त है, और अंगूठा जब लंबा हो तो जातक को, व्यक्तित्व को अच्छा बना देता है। अंगूठा मासल भी कम है और पतला भी है, तो ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, आगे से नुकीला है, कौड़ाकार है, यहाँ से जुड़ाव भी अच्छा है, ठीक ठीक है, तो ऐसे जातक बुद्धिमान भी होते हैं। लेकिन अगर फ्लेंजों की बात करें तो देखिए फर्स्ट फ्लेंज और सेकंड फ्लेंज करीब करीब बराबर है, लेकिन यहाँ पर मुझे आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ा सा कमजोरी नजर आती है। बाकी ऐसे जातक कार्य के प्रति जिद भी रखते हैं और कार्य के प्रति कभी कभी कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, यानी कि समझौता भी कर लेते हैं। ये कि यहाँ पॉजिटिव बात हो जाती है। बाकी अंगूठे का फ्लेंज ठीक ही है। ये यहाँ पर बनने वाला जो यव चिन्ह है,
यहाँ पर ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। अंगूठे पर यहाँ यप चिन्ह का होना जातक को जीवन में निश्चित रूप से धनवान बनाता ही बनाता है। धन की स्थिति अंगूठे के द्वारा यहाँ पर ये पूर्व जन्म का चिन्ह होता है ये, क्योंकि ये हस्तरेखा का माध्यम से जब हम जानते हैं तो हस्तरेखा में जो चिन्ह बनते हैं कुछ पूर्व जन्म के चिन्ह भी होते हैं, तो ये चिन्ह यहाँ पर दिखाई देता है। पर्वतों की बात करें, देखिए एक एक करके पर्वतों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु पर्वत की बात करें। गुरु पर्वत की स्थिति ठीक है, लेकिन गुरु पर्वत की यहाँ से थोड़ा दबा होना और यहाँ पर थोड़ा उठ जाना शनि की तरफ को, तो शनि के गुणों को ले लेता है गुरु। और जब शनि के गुणों को ले लेता है तो गुरु और शनि का संबंध जब हो जाए तो जातक चिंतनशील हो जाता है। जातक हो ना हो किसी भी भाव को लेकर के, किसी भी विषय को लेकर के चिंतन बना रहना, इस चीज की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन यहाँ पर गुरु की स्थिति ठीक ही कहेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ उठने से जीवन साथी के साथ संबंधों को थोड़ा सा कमजोर करा देता है, या जो हमारे संबंध होते हैं जितने भी, उनमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कराता है जब गुरु ऐसी स्थिति में उठ जाए। बाकी गुरु की स्थिति ठीक कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें स्क्वायर भी नजर आता है। जब स्क्वायर बनता है तो ऐसे जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा भी करते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। ये यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है जब गुरु की स्थिति ठीक होती है। ये लाइनें जातक को स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ आकर्षित करती हैं। ऐसे जातक इन चीज़ों में रुचि भी लेते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बाकी गुरु की स्थिति ठीक ही है। वैसे ऐसे जातक स्वाभिमानी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं और अच्छे सलाहकार भी होते हैं जब गुरु की स्थिति ठीक होती है। शनि की बात करें तो देखिए शनि की स्थिति यहाँ पर ठीक नजर आती है। शनि इतना खराब भी नहीं कहेंगे, लेकिन जब शनि क्षेत्र पर क्रॉस की स्थिति बन जाए रेखाओं द्वारा, तो यहां पर एक माइनस पॉइंट यही हो जाता है कि जातक को संघर्ष कराती है। बनते हुए कार्य रुक जाना, बनते हुए काम, कल जैसे काम होने वाला है वो काम ना होना, काम कार्यों में डिले होना, हम ये कह सकते हैं। इस चीज की तरफ इशारा करती हैं। बाकी शनि की स्थिति ठीक है, शनि पर कोई ऐसा चिन्ह नजर नहीं आता है। और ऐसे जातक स्वाभिमानी तो गुरु की स्थिति से होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा गंभीर स्वभाव बना देता है। यहाँ पर शनि की स्थिति गंभीरता देती है, क्योंकि ये लोप का साइन भी यहाँ पर बना हुआ है। जब सूर्य की तरफ लोप का साइन भी बन जाए तो जातक को गंभीर स्वभाव का भी बनाती है, प्लस मैं कहूँगा कि सुबह उठने में थोड़ा आलसी भी बनाती है, आलस्य भी देती है। तो शनि की स्थिति यहाँ पर ठीक कहेंगे। और बाकी शनि की स्थिति ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति भी ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं कहेंगे। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी। सूर्य की रेखाएं की अगर हम बात करें तो देखिए एक रेखा, दो रेखा और एक यहाँ पर ये फिश साइन भी बनी हुई है। ये यहाँ पर ऐसे गई है रेखा और एक यहाँ पर ऐसे। सूर्य पर्वत पर फिश साइन का होना जातक को विदेश से धन लाभ कराती है और सुख समृद्धि भी बढ़ाती है, धन की स्थिति को अच्छा कर देती है। कुल मिलाकर के जब सूर्य की स्थिति ठीक होती है, यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी हुई है छोटी, और दो रेखाएं बनी हुई है। अब ये विद्या रेखा जब डबल हो जाए तो ऐसे जातकों को जो ज्ञान होता है उस पर कभी घमंड भी हो जाता है, तो ये चीज भी यहाँ दर्शाती है। बाकी सूर्य की स्थिति ठीक ही कहेंगे, सूर्य की स्थिति खराब नहीं है। अब बुध की बात करें तो देखिए बुध पर्वत यहां पर पीड़ित नजर आता है, क्योंकि बुध यहां से दबा हुआ है और सूर्य की तरफ उठा होना। अब सूर्य की तरफ उठा होना यहां दो चीजों का जीवन में बदलाव देता है। एक तो कोई भी कार्य करते नाम के प्रति जिज्ञासा बनी रहती, छोटा भी काम करे तो मेरा नाम हो। दूसरा यहाँ पर ऐसे जातक व्यंग छोड़ करके खुश होने की कोशिश करते हैं, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, कभी कभी इन चीजों का भी आनंद लेते हैं। यहाँ पर यह स्थिति नजर आती है।
जब बुध क्षेत्र यहां से कमजोर हो जाए तो जातक की वाणी में थोड़ी कर्कशता लाता है और वाणी में प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। बात करें रेखाओं की, देखिए एक रेखा यहाँ पर ये क्लियर बनी हुई है, तो जब ये रेखा क्लियर हो जाए तो हो ना हो जातक किसी भी डिग्री या किसी भी कोई भी विषय की डिग्री लेने का, एक तो ये डिग्री की तरफ इशारा करती है जब ये खड़ी लाइन होती है, पूरा एक क्लियर लाइन होना। बाकी ये छोटी छोटी लाइनें जातक को आम लोगों से अच्छा समृद्ध बनाती है, ऐसे जातक आम लोगों से अच्छा समृद्ध होते हैं। दूसरा, वाणी अच्छी होती है, लेकिन जब बुध पीड़ित होता है तो वाणी के द्वारा शत्रु भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी ऐसे जातकों का गणित भी अच्छा होता है जब बुध की स्थिति ठीक हो, एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं और सुंदर होते हैं। तो बुध की स्थिति यहाँ पर ठीक कहेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पर नेगेटिव ही दर्शाती है। बुध को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा इनको, क्योंकि बुध यहाँ पीड़ित होने से इनकी वाणी के द्वारा शत्रु मनवा देता है और प्रॉब्लम क्रिएट करा देता है। बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल काफी अच्छा है, तो ऐसे जातक दूसरों से खुल करके बात करते हैं और दूसरे जब जिनसे बात करते हैं वो भी खुश होने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो भी खुशी महसूस करते हैं दूसरों से जब बात करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह हो जाती है, ऐसे जातक संकट के समय में उस परिस्थिति का हिम्मत के साथ डट करके सामना भी करते हैं जब बाहरी मंगल अच्छा होता है। बाहरी की मंगल ठीक ठीक कहेंगे, बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है, ज्यादा खराब नहीं है। चंद्र की स्थिति की बात करें तो चंद्र यहाँ पर ठीक है, स्थिति एरिया अच्छा है, लेकिन चंद्र यहाँ पीड़ित नजर आता है। जब यहाँ पर कोई भी रेखा क्रॉस नुमा बन जाए और यहाँ पर कुछ काले काले चिन्ह भी नजर आ रहे हैं, जब यहाँ काले काले धब्बे नजर आते हैं, तो एक ऐसे जातकों को जीवन के प्रति एक डर बन जाता है, आगे क्या होगा कैसे होगा, थोड़ी सी नेगेटिविटी नकारात्मक भाव आने लगते हैं, जीवन के प्रति डर बन जाता है। रात को नींद आने में समस्या या नींद आते हुए उठ जाना या स्वप्न गंदे आना, इन चीजों की तरफ इशारा करता है जब चंद्र पीड़ित होता है। चंद्रमा को मजबूत करना बहुत जरूरी रहेगा। बाकी यहाँ पर चंद्र की स्थिति ठीक ही, ऐसे जातकों की इमेजिंग पावर बहुत अच्छी होती है, पानी बहुत अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती है, दूध अच्छा लगता है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक कल्पनाएं जो करते हैं उन कल्पनाओं को दिशा भी अच्छा दे देते हैं, ये यहाँ पर पॉजिटिव बात हो जाती है। चंद्र की स्थिति यहाँ पर ठीक ही कहेंगे। अब स्थिति को देखें, शुक्र की स्थिति देखिए, शुक्र यहाँ पीड़ित नजर आता है। शुक्र का दबा हुआ होना यहाँ पर शुक्र जनित रोगों की तरफ इशारा करता है, और शुक्र पत्नी का कारक है तो पत्नी के साथ संबंधों को भी थोड़ा खराब करा देता है। यहाँ पर एक काला धब्बा भी नजर आ रहा है, तो ये शुक्र जनित रोग भी देता है, किडनी स्टोन या यूरिन में इन्फेक्शन या यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, यानी कि नाभि से नीचे जो हमारे अंग है उनमें प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है जब शुक्र पीड़ित होता है। वैसे यहाँ पर ये सारी खड़ी लाइनें जातक को ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन बनाती हैं, अच्छा खाने का शौक देती हैं, और कुछ लाइनें जीवन रेखा से भी टच कर रही हैं। ये लाइनें जातक को हो ना हो परिवार में किसी भी व्यक्ति का जीवन में दखल रहा हो जिस कारण मानसिक तनाव परिवार में बढ़ा हो या परिवार में रहता हो, इस चीज की तरफ इशारा करता है जब ये रेखाएं बनती हैं। अंदरूनी मंगल की बात करें, अंदरूनी मंगल ठीक है, अंदरूनी मंगल मध्यम दर्जे का ही है। ऐसे जातकों में एनर्जी अच्छी रहने वाली होती है, और थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज का अच्छी बात है, यहाँ पर ये स्क्वायर साइन जब बन जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। हो ना हो ऐसे जातक वाद विवादों से दूर रहने वाले होते हैं, जब लड़ाई झगड़ा हो तो उनमें बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं, ये एक पॉजिटिव बात होती है, ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है जब अंदरूनी मंगल पर स्क्वायर साइन हो। अब यहाँ पर एक क्रॉस चिन्ह भी बना हुआ है, देखिए एक लाइन यहाँ पर ये सीधी गई है, एक लाइन यहाँ पर ऐसे गई है, और ये मंगल रेखा है, और मंगल रेखा से ऐसे निकल रही है। जब मंगल रेखा से, वैसे तो यहाँ स्टार नुमा की आकृति हो गई, लेकिन फिर भी हम इसको क्रॉस या स्टार जो भी बनता है, तो ऐसे जातकों में एक कमी होती है, रक्त संबंधित प्रॉब्लम यानी कि रक्त संबंधित रोगों की तरफ इशारा करता है जब यहाँ क्रॉस की स्थिति भी बन जाती है या स्टार की स्थिति बनती है। प्लस ऐसे व्यक्तियों में जल्दी उत्तेजित भी हो जाते हैं, यानी कि गुस्सा ऐसे जल्दी व्यक्तियों को बहुत जल्दी आता है, ये एक यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी अंदरूनी मंगल ठीक है। पित्त, ये सारी रेखाएं एसिडिटी की तरफ भी इशारा करती हैं, यानी कि पित्त ज्यादा बनना उसकी तरफ भी इशारा करती हैं। बात करें देखिए हृदय रेखा की,
हृदय रेखा इनकी काफी अच्छी है। हृदय रेखा यहां से निकल करके और यहां पर हृदय रेखा टूट रही है, यहां से हल्की सी रेखा टूटी है, ये यहां से ये ऐसे आ गई, यहां पर हल्की यहां टूट करके फिर रेखा ऐसी गई है और फिर ये रेखा यहां भी टूट रही है, ये यहां पर, और ये रेखा ऊपर जा रही है, देखिए। और यहां फ्लैट लाइन भी निकली हुई है। ये रेखाएं इनको सेवा भावी बनाती हैं और जब फ्लैट लाइन पीछे निकलती हैं तो जब तक हो ना हो थोड़ी देर किसी चीज की टेंस लेते हैं, उसके बाद खुशी जाहिर करते हैं। एक यहां ये बात हो जाती है। दूसरा, हृदय रेखा जीवन साथी के साथ प्रेम संबंधों को दर्शाती है। अब हृदय रेखा हमारे भावनाओं का कारक है, हमारे भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है। और एक और चीज यहां पर होती है कि हृदय रेखा से हम प्रेम संबंधों के बारे में भी जानते हैं और हृदय रेखा से हम भाव यानी कि दयालुता, जो हमारी हृदय गति, हृदय की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए यहां पर जीवन हृदय रेखा का शुरुआती दौर में टूटना हो ना हो, शुरुआती जीवन में कुछ ना कुछ जीवन साथी के साथ संबंधों को प्रॉब्लम जाना, या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, इन चीजों की तरफ भी इशारा करती हैं। लेकिन अब जो टाइम इनका 54 है, लेकिन यह 55 56 के आसपास भी हृदय रेखा का टूटना, ये भी कोई ना कोई समस्या की तरफ इंगित करता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी सी तनाव बन जाए, या शारीरिक कोई स्वास्थ्य खराब हो जाए, किडनी स्टोन या किडनी से समस्या या हार्ट से समस्या, स्वास्थ्य की तरफ इशारा करती है। और ये रेखा जब ऊपर चढ़ जाए तो ये अच्छा जातक को आदर्शवादी बनाती है और जातक बहुत अच्छी प्रेम, अच्छे सलाहकार होते हैं, ऐसे जातक भरोसेमंद होते हैं, दूसरों को मैं कहूँगा सलाह अच्छी देते हैं। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। और कुछ रेखाएं आपकी यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ निकली हुई हैं, ये रेखाएं आपको दूसरों की मदद करने के लिए इशारा करती हैं। लेकिन आपसे मैं कहूँगा कि यदि आपने दूसरों की मदद की तो आपका धन जल्दी वापसी नहीं आने वाला है। अगर दे दिया तो वापसी नहीं मिलने वाला है। हाँ, यदि आपने किसी का ले लिया तो आप देने जरूर जाएंगे उसका, ये आपका स्वभाव होगा। यहाँ पर ये स्थिति क्लियर हो जाती है। हृदय रेखा आपकी ठीक है, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी हृदय रेखा यहाँ पर टूटी हुई है, लेकिन ये रेखा भी आपको जीवन साथी के साथ संबंधों को खराब कराती है। जब हृदय रेखा से मंगल रेखा जुड़ जाए मंगल की तरफ, तो जातक को जल्दी गुस्सा आ जाता है, अग्रेसिव हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं ऐसे जातक। तो यहाँ पर ये स्थिति को दर्शाता है। बाकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो देखिए, मस्तिष्क रेखा भी आपकी यहाँ गुरु क्षेत्र से निकल करके और ये यहाँ तक, देखिए मस्तिष्क रेखा थोड़ी छोटी है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं। लेकिन यहां पर जब मस्तिष्क रेखा छोटी हो तो ये चीज की तरफ इशारा करती है कि ऐसे जातक एक सेकंड थोड़ा सा किसी चीज को दबाव ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई बात करते हैं या कोई भी सुनते हैं किसी चीज की, एक सेकंड सुनते रहेंगे लेकिन उसके बाद विस्फोटक हो जाते हैं। यानी कि सहन शक्ति की कमजोरी होती है ऐसे जातकों में जब मस्तिष्क रेखा छोटी हो। अब एक ही बात यहां पर यह होगी। दूसरी बात यहां पर यह है कि जीवन रेखा से और जब मस्तिष्क रेखा के बीच गैप आ जाए तो ऐसे जातक दूसरों के सानिध्य में काम करना पसंद नहीं करते हैं, और यदि दूसरों के खुद का कार्य कोई करते हैं या खुद काम करते हैं तो उसके बीच में इंटरफेयर भी पसंद किसी का नहीं करते हैं। अगर कोई करता है तो फिर इनको गुस्सा आता है। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ होता है, यानी कि अपने मर्जी के मालिक होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं, ये यहाँ पर इशारा करता है। लेकिन हाँ, एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि ऐसे जातक दूसरों की मदद करने के लिए, या चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, यदि कोई परेशानी में कोई खड़ा है, घर पारिवारिक मेंबर भी कोई है परेशानी के अंदर, वहां मदद करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर होता है। और कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी उठाने की भी कोशिश करते हैं, ये यहाँ पर इशारा करते हैं। बाकी
मस्तिष्क रेखा ठीक है। और मंगल रेखा से, जब मंगल रेखा से भी कोई रेखा ऐसे जुड़ जाए मस्तिष्क रेखा, तो ऐसे जातक प्लानिंग बहुत करते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं जो कागजों पे ही कभी नहीं उतरती। तो ये यहाँ पर स्थिति नजर आती है। बाकी मस्तिष्क रेखा को अगर डीपली जाने तो ऐसे जातक बहुत मानसिक तनाव में रहते हैं। मस्तिष्क रेखा पर इतना तनाव बना हुआ है कि जातक बहुत मानसिक टेंशन लेने वाले होते हैं। ये जितनी भी बारीक बारीक रेखाएं मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं, ये बहुत टेंशन देने वाली है। अब बात करें उम्र के हिसाब से, थोड़ा सी गणना करें तो अभी आपकी उम्र 56 है, तो अभी तो स्थिति ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। रेखा यहाँ से क्लियर है थोड़ा, लेकिन उससे पहले बहुत समस्याएं रही हैं आपको। ये प्रॉब्लम गई है आपको 30-32 के आसपास भी, और 35-36 में भी कोई प्रॉब्लम गई है। बाकी यहाँ पर ठीक है, जब भाग्य रेखा पर आएंगे तब जानेंगे उसके माध्यम से। जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा भी आपकी अच्छी है। जीवन रेखा भी गुरु क्षेत्र से निकल करके ऐसे और सीधे यहाँ पर ये रेखा भी जुड़ रही है ऐसे, और ये भी यहाँ पर। अब यहाँ पर शुरुआत से हम देखें तो देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह हो जाती है, जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के गुरु क्षेत्र की तरफ जाए तो ऐसे जातक किसी भी परिस्थिति में ढलने के लिए तैयार होते हैं। और कोई भी परेशानी जीवन में हो, ऐसे जातक उस परेशानियों को आसानी से निकल भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा से ज्ञान का संबंध हो रहा है। गुरु पर्वत से कोई रेखा जीवन रेखा से जुड़ जाए तो ऐसे जातक अपने ज्ञान के माध्यम से जीवन की गाड़ी को आसानी से चला लेते हैं, यानी कि उन परिस्थितियों में आसानी से निकल जाते हैं। उनको इतना ज्ञान मिल जाता है जीवन के चलाने के साथ साथ। लेकिन जीवन रेखा पर भी बहुत राहु रेखाओं का तनाव है। स्वास्थ्य भी समस्याओं भी रही होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित प्रॉब्लम, थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम या एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है जब यहाँ पर ये रेखाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि ये रेखा जब उम्र से निकली है, अब हम बात गणना करें तो करीब 25-26 साल के आसपास से ही कोई ना कोई यहाँ से प्रोग्रेस आपने की होगी, जो कि आज भी उसी प्रोग्रेस के आधार पर चल रहे होंगे। उसके बाद 25-26 के बाद आपने कोई ना कोई यहाँ से, ये स्थिति 25-26 नहीं, ये उम्र रहेगी आपकी, हाँ 28 के आसपास समझिएगा, ये 28 के आसपास कोई प्रोग्रेस की होगी आपने। उसके बाद 30-32 में भी कोई ना कोई प्रोग्रेस की है, या स्थान परिवर्तन किया हो, समस्याएं भी रही हैं। उसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम गई है, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो या कोई ना कोई जीवन में समस्या रही है। ये उम्र रहेगी आपकी करीब 32-33 के आसपास। उसके बाद 36-37 के आसपास भी कोई ना कोई समस्या गई है। उसके बाद फिर आपने प्रोग्रेस कोई ना कोई की है, और फिर आप वही कार्य कर रहे हैं उसके बाद से, यानी कि 38 के बाद से आप कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई समस्या गई है। अब बात करें, देखिए अभी उम्र आपकी जो है वो है 54 ईयर्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पर उम्र निकलती है आपकी ये 50 ईयर्स, और तो यहाँ पर आपकी ये 48 के आसपास कोई नियर एंड डियर की डेथ 49-50 में। उसके बाद कोई ना कोई समस्या आपको गई है 50 में ही, हाँ 50 के आसपास कोई ना कोई समस्या आपको गई है। अभी उम्र है 54 आपकी। अब 54-55 तो भी कोई ना कोई आपको समस्या अभी जल्दी में या तो चली गई हो या आने वाली हो, क्योंकि ये रेखा आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कराएगी, जिस कारण थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ेगा। बाकी राहु रेखाएं आपकी यहाँ तक हैं, ये कोई ना कोई समस्याएं देती रहेंगी, और ये उम्र रहेगी आपकी 54-55
56, 58, 58, 60 के आसपास, ये 58 या 60 के आसपास कोई ना कोई नियर एंड डियर की डेथ यहाँ पर, फिर आगे नियर एंड डियर की डेथ यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपको ये भी एक नियर एंड डियर की डेथ, यानी कि लगातार 1-2 साल के अंतराल में 3 नियर एंड डियर की डेथ की तरफ इशारा करता है। ये 58 के आसपास के बाद की बात रहेंगी आपके। बाकी जीवन ठीक रहेगा, आगे स्वास्थ्य भी ठीक है, आगे राहु रेखाएं भी नहीं काट रही हैं, और ये रेखा आपको विदेश की तरफ ले जाएगी। ये विदेश से संबंध जुड़वाएगी कोई ना कोई उस उम्र में। ये उम्र रहेगी आपकी वही 60 के आसपास, 60 के आसपास, 59, 60 के आसपास को विदेश से संबंध भी जुड़वाएगी ये रेखा। चलिए बात करें भाग्य रेखा की। जीवन रेखा आपकी ठीक है, जीवन की स्थिति ठीक रहने वाली रहेगी, ऐसा नहीं है, इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है, या फिर कोई ना कोई, फिर भी आप सावधान रहने की कोशिश करें स्वास्थ्य के प्रति और वाहन, क्योंकि ये रेखा आपको कोई ना कोई ज़्यादा पीड़ा देगी। काफ़ी लंबी रेखा है, और ये उम्र वही रहेगी 54-5 के आसपास ही। फिर यहाँ भी एक हल्की रेखा काट रही, ये इतना पेन नहीं देगी, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा पेन देगी। बाकी फिर आगे इतनी रेखाएं नहीं है। देखिए अब बात करें इनकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा देखिए आपकी केतु क्षेत्र से निकल करके सीधे यहाँ जा रही है। यहाँ पर एक रेखा और निकली है, ये रेखा आपको शादी के बाद यानी कि विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करती है। जब चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा ऐसे जुड़ जाए तो ये विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करती है। ये रेखा आपको परिवार से जुड़ करके, यानी कि बाल्यावस्था आपकी ठीक रही होगी, क्योंकि यहाँ पर भाग्य ने साथ भी दिया है, और पारिवारिक स्थिति भी ठीक रही हो, आपको अच्छा रहा होगा। और ये त्रिभुज जब बनता है, यहाँ पर आपने ये स्थिति यहाँ भी ठीक है, त्रिभुज तो नहीं है ये, क्योंकि ये रेखा आपको ऐसे घूम रही है। त्रिभुज तो क्लियर बनता है, त्रिभुज नहीं है ये। लेकिन हाँ, ये रेखा कोई ना कोई एडिक्शन देती है आपको। स्वास्थ्य रेखा है, ये बुध रेखा भी है, बुध रेखा आपकी ये भी निकली हुई है। तो संपत्ति तो आप अच्छी कर लेंगे, लेकिन फिर भी ठीक ठीक रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिए, आपने करीब 24-25 साल की उम्र के बाद से लेकर के 36 तक बहुत भाग्य ने साथ नहीं दिया है, बहुत संघर्ष किया है आपने। फेड लाइन देखिए बिल्कुल कटी पिटी हो रही है, यानी कि ये 26 के आसपास भी कोई प्रॉब्लम गई है, 27 में भी कोई प्रॉब्लम गई है, 28 में भी कोई प्रॉब्लम गई है, फिर 29, 30, 32, 36 में भी कोई प्रॉब्लम गई है, 38 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम गई है, 32, 38। अब इसके बाद जो भाग्य रेखा यहाँ से जीवन परिवर्तन हुआ, 36 साल के बाद स्थान परिवर्तन आपका कराया होगा, कोई ना कोई और कार्य किया हो आपने। फिर आपने यहाँ पर 42 के आसपास कोई कार्य कर रहे हैं, जो विदेश से ही धन लाभ कमा रहे हैं 42 के बाद से, जो कि आज भी उसी कार्य को करते हो। 42 के बाद ये फेट लाइन आपकी गई हुई है यहाँ से निकल करके ऐसे, और फिर यहाँ 58 से 54, 55, 56 के बाद भी आप कोई ना कोई और स्थान परिवर्तन करके ये विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करती हैं। ये रेखा अभी ठीक है, यहाँ पर कुछ रेखाएं आपको गुरु क्षेत्र की तरफ भी जा रही है, तो ये मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा कर रही है। ये भी आपको यहाँ वी शेप बना रही है रेखा, हल्का सा क्रॉस बन रहा है। तो शनि क्षेत्र पर कुल मिलाकर के 56 के बाद आपका जीवन में परिवर्तन भी रहेगा, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस भी और ज़्यादा रहने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर स्थिति आपकी ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक आपका यहाँ पर ये स्क्वायर साइन भी बना हुआ है, तो हो ना हो उम्र ये 45-46 में भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ इशारा करती है। ये भी रेखा कोई इन्वेस्टमेंट की इशारा करती है, जो उम्र रहेगी 42-43, उस टाइम पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, और या कोई भूमि भवन
या कोई प्लॉट, ये भी स्क्वायर साइन भी यहाँ पर एक बना हुआ है, तो ये उम्र तो आपकी 36 के बाद ही कोई ना कोई आपने कोई प्लॉट या कोई भूमि में इन्वेस्टमेंट किया हो 36 के बाद, तो ये स्थिति यहाँ पर नज़र आती है। बाकी आगे स्थिति ठीक रहेगी, धन की स्थिति ठीक है, हाथ में स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। और यहाँ पर मुझे इस अंगूठे पर यहाँ काला तिल भी नज़र आता है, तो आप यात्राएं जब करते हैं उसमें सावधानी रखें, वाद विवाद होने की संभावना को बढ़ा देता है। अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पर जब तिल होता है तो किसी से ज़्यादा वाद विवाद यात्रा के दौरान ना करें, ये स्थिति यहाँ पर स्थिति नज़र आती है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं, बाकी रेमेडी आपको मैं व्हाट्सएप के द्वारा बता दूंगा क्या करना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।